ओम शांति। आज 27 मार्च हमारी आदरणीय दादी जानकी जी का आज स्मृति दिवस है और आज के दिवस पर विशेष दादी जी की स्मृतियां हम सभी के मानस पटल पर छा जाती है। कुछ एक प्रसंग दादी जी के साथ के आज विशेष रूप से स्मरण हो रहे हैं। एक बार हम दादी जी से मिलने के लिए दादी जी कॉटेज में गए थे, तो उस समय वहाँ पर आदरणीय गुलजार दादी जी भी जानकी दादी जी से मिलने के लिए आए हुए थे। दोनों ही दादियों की बहुत प्यार से मीठी आपस में रो रिहान चल रही थी। वो दृश्य देखते ही बनता था। कुछ समय के पश्चात जब उनका वार्तालाप पूरा हुआ तो गुलजार दादी अपने स्थान से उठकर अपने कॉटेज की तरफ जाने लगी, तो जानकी दादी भी अपने स्थान से खड़ी हो गई और अपनी ब्राह्मणी से कहती हैं कि जो भी मिलने के लिए आए हैं आप उनको बिठा दीजिए, मैं गुलजार दादी को उनके कॉटेज तक छोड़ कर आती हूँ। तो गुलजार दादी हंसी में कहने लगी, अच्छा आप हमें छोड़ने के लिए आइए, फिर हम आपको फिर से छोड़ने के लिए आएंगे। तो इतना आपस में प्यार दादियों का देखने को मिलता था। जिस प्रकार से बाबा कहते हैं कि देवताओं का आपस में बहुत प्यार होता है, परंतु वो प्यार कितना निस्वार्थ और कितना सच्चा, ये दादियों को देखते ही हम भविष्य स्वरूप को अनुभव कर सकते थे। दूसरा एक प्रसंग हमें याद आता, किसी ने एक बारी दादी जी से प्रश्न किया कि दादी जी आप इतनी बड़ी संस्था की मुख्य संचालिका है, चीफ है और विश्वव्यापी आज ये संस्था है, इतना बड़ा कार्य हजारों की संख्या में बहनें समर्पित रूप से यहाँ पर सेवाएं दे रही है, तो आप इतना बड़ा ये कार्य किस प्रकार से चलाती हो? क्योंकि सुनने में आता है कि जहाँ संगठन होता है वहाँ पर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ भी ज़रूर होती हैं, भाव स्वभाव का टकराव भी ज़रूर होता है। तो आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटनाएं तो ज़रूर आती ही होंगी, तो आप इन परिस्थितियों का सामना किस प्रकार से करती है? तो दादी जी ने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल देते हुए उनकी बात को स्पष्ट किया। दादी जी ने कहा, जिस समय हमें किसी बाहर गांव जाना होता है और हमारे ट्रेन का समय मानो हो चुका है, हम जैसे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और हम देख रहे कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी है और बस छूटने ही वाली है, और वहाँ पर जहाँ पर हजारों की संख्या में प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, तो उस समय केवल हमें अपना लक्ष्य दिखाई देता है, ट्रेन और हमारे ट्रेन का जो डिब्बा है, बस हम उसी तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। रास्ते में भल हजारों की भीड़ के कारण कोई हमें धक्का भी देगा, कोई हमारे रास्ते में रुकावट के रूप में खड़ा भी रहेगा, परंतु उन सभी बातों को हम देखा अनदेखा करते केवल अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो दादी ने कहा, मैं भी अपने जीवन में जो लक्ष्य परमात्मा ने हमें दिया है उस लक्ष्य को लेकर सदैव आगे बढ़ती रहती हूँ। हाँ, परिस्थितियाँ और बातें कई प्रकार से जीवन में आती ज़रूर है, जो कुछ धक्का देती है, कुछ रुकावट के रूप में आती है, परंतु लक्ष्य स्पष्ट होने के कारण वो बातें जैसे कि हमारे लिए देखते हुए भी अनदेखी हो जाती है। तो ये कितना सुंदर एक उदाहरण दादी जी ने हम सभी के सामने रखा कि जहाँ अगर हमारे जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट है तो लक्षण स्वतः आते जाते हैं, और जो साइड सीन के कारण हम कई बारी परिस्थितियों को और बातों को सहारा या आधार बना देते हैं कि परिस्थिति या व्यक्ति ऐसा था जिस कारण से हमारे पुरुषार्थ में रुकावट आ गई। तो अगर इस एग्जाम्पल को हम अपने जीवन में अपनाएं और लक्ष्य को सामने रखें, तो सदैव हम भी इन दादियों के समान, बाप के समान, ब्रह्मा बाप के समान अपने जीवन में आगे ही बढ़ते रहेंगे। कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। दादी जी हमेशा कहती थी कि जिनको अच्छी बातें भूल जाती हैं और निकामी अर्थात व्यर्थ बातें याद रहती है, तो उसे भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। जिन्होंने बाबा को अपना बनाया है वे आत्मा सदा संतुष्ट रहेंगी, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ ही एकाग्रता होंगी। दादी जी इतनी
बुद्धि की धनी थी, ज्ञान गुण खजानों से संपन्न थी। जिस प्रकार से हम बाबा के लिए कहते हैं कि वे ज्ञान के सागर हैं, दादी जी के सन्मुख आने से और दादी जी की ज्ञान की बातें सुनने से ये हम अनुभव करते थे कि जिस प्रकार से बाबा ज्ञान का सागर है, हमारी दादी भी मास्टर नॉलेजफुल। इतनी गहरी दादी जी की ज्ञान की बातें होती थी कि एक एक बातों के अंदर अगर गहराई से जाएं तो अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न हमारे सामने आते थे। तो इस प्रकार से हमारी दादियों ने जो पुरुषार्थ किया और अपने पुरुषार्थ से, अपने तपस्या से एक एग्जाम्पल बनकर हमारे लिए जो प्रेरणा स्रोत बन गई, तो सच में अगर इन दादियों को हम फॉलो करें तो बाप समान बनना मुश्किल नहीं है। तो ऐसी दादियों का आज विशेष रूप से हमारी जानकी दादी का हम दिल से शत शत नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम शांति।